विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात ट्रंप की टैरिफ दादागिरी और भारत की जवाबी पलटवार की। डोनाल्ड ट्रंप ने आज रात से भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया। घूसखोर ट्रंप समझते हैं कि वो टैरिफ बढ़ाकर रूस और भारत के संबंधों में खटास पैदा कर सकते हैं। तो सस्ता तेल भारत रूस से खरीदता है, उस पर असर भी डाल सकते हैं। लेकिन ट्रंप शायद भूल चुके हैं कि ये 90 के दशक वाला भारत है, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में भारत ने ट्रंप की नीतियों का तेल निकालने के लिए क्या रणनीति बिछाई है, वो आपको बताएंगे। अगर अमेरिका एक दरवाजा बंद करता है तो भारत 3 नए दरवाजे कैसे खोल सकता है? कैसे मोदी सरकार इस टैरिफ वॉर को मौका बनाकर नई वैश्विक ताकत बनने की तरफ कदम बढ़ाने वाली है? डिटेल आपको इस पर देंगे। दूसरी खबर उस मुल्क की जिसकी हालत इतनी गिर चुकी है कि अब पूरी दुनिया उसे दरवाजे से धक्के देकर निकाल रही है। पाकिस्तान, जहां के हुक्मरान अमेरिका की चौखट पर झुक रहे हैं, आवाम भूखों मर रही है और बाहरी दुनिया उनका बोरिया बिस्तर समेट रही है। अब इटली में डांट पड़ चुकी है। खाड़ी देशों में तो पहले ही दरवाजे बंद हो चुके हैं, यानी जिस जगह जाएंगे वहां से भगाए जाएंगे। ये वही पाकिस्तान है जो कभी आतंक की फैक्ट्री बनकर पड़ोसियों को धमकाता था, आज वही भीख के लिए दुनिया के दर पर खड़ा है। कैसे पाकिस्तान अपनी बर्बादी की वजह खुद बन चुका है, डिटेल इस पर भी आपको देंगे। तीसरी खबर एमपी में महिलाओं के सम्मान पर उठे उस सवाल की जिसने राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुले मन से कह रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा शराबी महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं। सोचिए, जिन महिलाओं ने वोट देकर नेताओं को कुर्सी दी, जिन बहनों के नाम पर योजनाएं बनी, आज उन्हीं पर कांग्रेस के नेता ऐसी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये महिलाओं का अपमान है और कांग्रेस की मानसिक दिवालियापन की गवाही भी है। इस खबर पर भी आपको जानकारी देंगे। बात सौरभ भारद्वाज के घर ईडी एक्शन और डोडा पर पड़े मौसम की मार की भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रंप के टैरिफ वॉर की बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए भारत ने तैयारी कर ली है। शो की शुरुआत कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि दिल्ली में इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और इस बैठक से ट्रंप के लिए पलटवार का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए, जहां भारत की सड़कों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जमकर विरोध हो रहा है। ये नागपुर की तस्वीरें हैं जहां ट्रंप के पोस्टर्स के साथ लोग सड़कों पर उतर आए, ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। विरोध के पीछे की वजह क्या है, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन देखिए कितना बड़ा ये पोस्टर लेकर निकले हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं ट्रंप के विरोध में। वही अब आप ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी की तस्वीरें हैं जहां अमेरिकी लोग भी ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। मतलब भारत से लेकर अमेरिका तक डोनाल्ड ट्रंप का जमकर विरोध कैसे हो रहा है, ये तस्वीरें बता रही। चलिए अब आपको जरा तीसरी तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां ट्रंप के हाथ में ऐसा निशान दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, निशान आपको दिख रहा है, हमने हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। क्या ट्रंप को कोई खास बीमारी हो गई है या ट्रंप पर किसी ने हमला किया है? ट्रंप के हाथ पर इस निशान का मतलब क्या है? क्या ट्रंप चोरी छिपे कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे उनका हाथ इस तरह जला हो? इसका जवाब भी यूएस की तरफ से दिया गया है, सुनवाएंगे आपको। लेकिन तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो बता रही है कि कैसे ट्रंप के हाथ पर निशान दिखाई दे रहा है और कुछ अनयूजुअल लग रहा है। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का वो वीडियो टेप आपको बताते हैं, सुनवाते हैं, जहां ट्रंप की कैसेट एक ही जगह पर अटकी दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बार फिर नहीं बल्कि दो बार उन्होंने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का खुद को ही क्रेडिट दिया है, दो बार। सुनिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अगले स्तर पर था, जो परमाणु युद्ध बनने वाला था। उन्होंने पहले ही 7 जेट मार गिराए थे, ये जोरों पर था। मैंने कहा, आप व्यापार करना चाहते हैं, अगर आप लड़ते रहें तो हम आपके साथ कोई व्यापार या कुछ और नहीं करेंगे। आपके पास इसे सुलझाने के लिए 24 घंटे हैं।
उन्होंने कहा, ठीक है, अब कोई युद्ध नहीं हो रहा। मैंने 7 युद्धों को रोका जो चल रहे थे, जिसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल था, जो शायद 2 हफ्तों में परमाणु युद्ध बन सकता था। वो हर जगह हवाई जहाज मार गिरा रहे थे। मुझे इस पर बहुत गर्व है। देखिए, ट्रंप सुबह शाम भारत भारत करते रहते हैं। इसके पीछे की मैडमैन थ्योरी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी आपने सुना ट्रंप कह रहे हैं कि 7 जेट्स गिरे हैं, जबकि कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 5 जेट्स गिरे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप को कैलकुलेशन करना नहीं आता? क्या ट्रंप की गणित कमजोर है क्या? या फिर ट्रंप सिर्फ हवा में बातें करते हैं, हवाई बातें करते हैं? भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के प्लेन्स गिरा रहे थे। 5 जेट्स गिराए गए। भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। 7 जेट्स गिराए भी गए। वहीं जंग पर झूठ बोलने के साथ ही ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक्स्ट्रा 25% टैरिफ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक भारत पर आज रात से ही कुल 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ये नोटिफिकेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज से 50% टैरिफ लगना है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ क्यों लगाया, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि ट्रंप किस तरह ये बात कह रहे हैं कि वो जंग को रुकवाने के लिए टैरिफ वाली धमकी दिया करते हैं। ये बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप की धमकी को भारत ने डिफ्यूज कर दिया। पहले बयान सुनिए। मैंने जिन 7 युद्धों को रोका, उनमें से 4 इसलिए रुके क्योंकि मेरे पास टैरिफ और व्यापार थे, और मैं कह सका, अगर आप युद्ध करना चाहते हैं और सबको मारना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम आपके साथ व्यापार करने पर 100% टैरिफ लगाएंगे। वो सब हार गए। हम टैरिफ से खरबों डॉलर ले रहे हैं और टैरिफ के कारण युद्ध रोक रहे हैं। दूसरे देशों ने हमारे साथ ऐसा किया और अब हम दूसरे देशों के साथ ऐसा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ वाली धमकी का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद से दिया है, जहां उन्होंने कहा कि भारत एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल कंपनीज का भरोसा भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है। सुनिए। भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी दरअसल इस बात को लेकर नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ये फेक नैरेटिव अमेरिका फैला रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदता है और इन पैसों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध के लिए करता है, जबकि सच तो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बता रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को शांति में योगदान देने के लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि भारत इस युद्ध को रुकवा सकता है। सोचिए आप, जेलेंस्की का यह बयान खुद आया है, जिस बीच अलग अलग बातें यहां डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। मतलब साफ है कि बात जंग की नहीं, बात तो कुछ और ही है। अब आप ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको काफी समानता दिखाई देगी। एक तस्वीर ट्रंप की है तो दूसरी तस्वीर रिचर्ड निक्सन की है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। पश्चिमी मीडिया खुद कह रहा है कि ट्रंप रिचर्ड निक्सन की तरह बर्ताव कर रहे हैं, यानी जैसे रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम युद्ध रुकवाने के लिए धमकियों का सहारा लिया था, ठीक ऐसा ही ट्रंप भी क्रोध और धमकी देकर
दबाव बनाना चाहते हैं और इसलिए ट्रंप मैडमैन थ्योरी का सहारा ले रहे हैं। ये थ्योरी क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, समझाते हैं। दरअसल ट्रंप अपनी तुलना रिचर्ड निक्सन से करते हैं। राजनीति में दोनों का नजरिया एक जैसा ही रहा है। 1980 के दशक में ट्रंप रिचर्ड के प्रशंसक रहे, वियतनाम युद्ध रुकवाने को लेकर प्रशंसा की। रिचर्ड दबाव बनाकर अपना काम करवाते थे। ट्रंप भी रिचर्ड की तरह ही अब दबाव बनाना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं। रिचर्ड काम करवाने के लिए धमकी देते थे। रिचर्ड क्रोध में आकर फैसले लिया करते थे, बहुत अग्रेसिव थे। ट्रंप भी रिचर्ड की तरह ही व्यवहार इस वक्त कर रहे हैं। ट्रंप रिचर्ड की मैडमैन थ्योरी अपना रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये थ्योरी अपनाकर वो पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं अपना दबदबा कायम कर लेंगे। लेकिन यहाँ मैडमैन के पीछे भी एक मैडमैन है, यानी असली मैडमैन ट्रंप नहीं, बल्कि असली मैडमैन तो ट्रंप के वित्तीय सलाहकार पीटर नवेरा हैं। और पीटर ही वो शख्स हैं जिन्होंने ट्रंप को भारत के खिलाफ भड़काया है और जमकर उनका कहीं ना कहीं मूड पूरा भारत के प्रति पीटर ने चेंज कर लिया है। पीटर नोवेरो ने ही ट्रंप को याद दिलाया कि भारत की बढ़ती रफ्तार को रोकना होगा और यही वजह है कि ट्रंप भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भारत नहीं रुका और चीन और रूस के साथ उसकी दोस्ती बढ़ी तो ट्रंप को अब जलन हो रही है और इसीलिए अब वो चीन और रूस को भी धमका रहे हैं। हम रूस और चीन के साथ परमाणु हथियारों के अप्रसार की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस पर चर्चा की थी और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। मैं मानता हूं कि परमाणु हथियारों का अप्रसार हमारे लिए एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन रूस भी इसके लिए तैयार होगा। हम परमाणु हथियारों के प्रसार को नहीं होने दे सकते। हमें परमाणु हथियारों को रोकना होगा। इनकी शक्ति बहुत ज्यादा है। चीन और रूस को एटम वाली धमकी देने के साथ ही ट्रंप अब ये तक कह रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिसके जरिए वो चीन को बर्बाद कर सकते हैं। ये भी सुन लीजिए। आप जा सकते हैं, लेकिन हम चीन के साथ एक बहुत अच्छा संबंध बनाएंगे। ये हो रहा है, आप देख रहे हैं। उनके पास कुछ कार्ड हैं, हमारे पास अविश्वसनीय कार्ड हैं। लेकिन अगर मैं उन कार्डों को खेलूं तो वो चीन को नष्ट कर देगा। लेकिन मैं उन कार्डों को नहीं खेलूंगा। तो ट्रंप रूस को धमका रहे हैं, चीन को धमका रहे हैं, भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, रूस के तेल पर तनाव पूरी तरह से बनाना चाहते हैं। लेकिन जो सच है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही क्लियर कर चुके हैं, बता चुके हैं। Well, I don't want to comment on a person. मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन विषय पर टिप्पणी करूंगा। हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो चीन है। हम रूसी एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यूरोपीय संघ है। हम 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक उछाल वाला देश नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ देश हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं। हम वास्तव में एक ऐसा देश हैं जहां पिछले कुछ सालों में अमेरिकियों ने कहा है कि हमें सब कुछ करना चाहिए। विश्व ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। संयोगवश हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और वो राशि बढ़ रही है। तो ईमानदारी से हमें ये तर्क समझ में नहीं आ रहा है कि जिस बात का आपने जिक्र किया वो क्या है। So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that देखिए, अब ट्रंप का जो असली रंग है वो पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप मैडमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हकीकत जयशंकर ने सामने रख दी है। बाकी ट्रंप के हाथ को क्या हुआ है, जो सवाल हमने शुरुआत में किया था, उसका जवाब अब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन ने दिया है, वो भी सुनिए। हाल के फोटोज में राष्ट्रपति के हाथ पर मामूली चोटें दिखी हैं। ये अक्सर हाथ मिलाने और एस्प्रिन के उपयोग से होने वाली मामूली मुलायम उत्तक की जलन के अनुरूप है, जो एक मानक हृदय रोग निवारक उपचार के हिस्से के रूप में लिया जाता है। और राष्ट्रपति की सेहत बहुत अच्छी बनी हुई है, जो मुझे लगता है कि आप सभी रोजाना यहाँ देखते हैं। तो राष्ट्रपति चाहते थे कि मैं ये नोट सभी के साथ साझा करूँ। मैं इसे लेकर और सवालों के लिए खुशी से तैयार हूँ। अब ट्रंप की हिपोक्रेसी तो पूरी दुनिया समझ चुकी है। उनकी बौखलाहट की वजह भारत की वो तरक्की है जो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। लेकिन ट्रंप ने भारत को झुकाने के चक्कर में अमेरिका को जो नुकसान पहुंचाया है वो आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
की रात होना है जो हो जाने दो। ट्रंप का 50% टैरिफ, भारत 100% नहीं झुकेगा। सत्ता का अंतर्विरोध ये है कि ये उनके हाथ जला डालता है जो जनमत को कठोर तलवार समझने की गलतफहमी पाल लेते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता अपने जनमत को भरोसे के बजाय डंडे की तरह इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका फर्स्ट के भ्रामक नारे को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर भारी टैरिफ थोप देते हैं, तब वो सामने वाले से ज्यादा अपना नुकसान कर बैठते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ आज रात से लागू होने वाला है और इसके साथ ही अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। देश से आयातित सामानों पर यह अतिरिक्त टैरिफ जुर्माने के तौर पर लगाया गया है, जो रूसी तेल की खरीद को लेकर है। इसके बाद सबसे ज्यादा यूएस टैरिफ झेलने वाले देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो जाएगा। इंडिया यूएस डील पर बात नहीं बन पाई और 50% टैरिफ के बाद इसकी गुंजाइश भी कम ही नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका भारत से अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार खोलने और इन पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है, जिसे भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे भारतीय किसानों का हित है और पीएम मोदी खुद वादा कर चुके हैं कि जब तक वो हैं, तब तक किसी भारतवासी का कोई अहित नहीं होने देंगे। मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ के चलते भारत के निर्यात में थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा। ऐसे में भारत अमेरिकी बाजार के नए विकल्पों की तलाश तेज कर सकता है। इसका संकेत हमें उन तस्वीरों से मिलता है जहां भारत चीन और यूरोप के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है। इस करीबी से अमेरिका पर निर्भरता तो कम होगी ही, बल्कि टैरिफ के असर को भी कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका कहता है कि वो रूस से तेल खरीदे जाने को लेकर खफा है और किसी भी समझौते के पक्ष में नहीं है। वहीं रूस लगातार भारत को भरोसा दिला रहा है कि भारतीय सामानों के लिए रशियन मार्केट खुला है। ऐसे में मुमकिन है कि अमेरिका के लगाए टैरिफ भारतीय व्यापार का रुख रूस की तरफ मोड़ दे। अगर पश्चिम आपकी आलोचना करता है तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा। हम भारत के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से वाकिफ हैं। यही हमारी सच्ची रणनीतिक साझेदारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, चुनौतियों के बावजूद भी हम किसी भी समस्या को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी साझा करने और समझाने के लिए किए गए फोन कॉल का मतलब है कि भारत रूस के लिए बहुत मायने रखता है। हम आपसी संतुष्टि के लिए कोई भी समाधान निकालने में सक्षम हैं। हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम कई वर्षों से प्रतिबंधों की समस्या देख रहे हैं, लेकिन हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारा व्यापार 7 गुना बढ़ गया है। भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त रुख के बाद अगर दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो फिर भारत भी पलटवार की स्थिति में आ सकता है। अमेरिका पर भी गोली के बदले गोला की तर्ज पर पलटवार हो सकता है, जहां टैरिफ के बदले बड़ा टैरिफ लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ इस टैरिफ के तूफान में मांग बढ़ाकर, निवेश लाकर और प्रतिद्वंदी चीन की मैन्युफैक्चरिंग शक्ति को चुनौती देकर भारत के लिए अपनी नीति बदलने का अवसर भी है। कोई कानून सिर्फ फॉर द ट्रंप या बाय द ट्रंप नहीं हो सकता। ट्रंप को दादागिरी करनी है तो वो अमेरिका के अंदर कर सकते हैं, लेकिन वैश्विक पटल पर उनकी दादागिरी का जवाब डिप्लोमेसी से दिया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, भारत एक्शन प्लान तैयार कर चुका और यही वजह है कि रशिया और चाइना से हमारी और बेहतर स्थिति अब हो गई है। और वैसे भी तानाशाही का जवाब हम आत्मनिर्भर भारत वाले प्लान से दे। अब अगली खबर की बात करते, बात डोडा की करने वाले, जहां पर कुदरत की मार एक बार फिर पड़ती दिखाई दी है। यहाँ बादल फटने से भीषण तबाही हुई है, बाढ़ जैसे हालात, फ्लैश फ्लड आने से
स्थिति खराब बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी भी आपको इसी के साथ दे रहे हैं। जम्मू में खतरे के निशान के ऊपर तवी नदी बह रही है। तवी नदी के सैलाब में चौथा पुल की रोड पूरी तरह से बह गई है। तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, रोड बह जाने से पुल से कनेक्शन पूरी तरह से कट गया है और मलबे में कई गाड़ियां दबी हुई हैं। भारी बारिश से जम्मू क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात खड़े हो गए। तो बादल एक तरह से विद्रोह पर उतर आए हैं और कुदरत की ये तबाही अब यहाँ झेल रही है जम्मू। ये तस्वीर देखिए, गाड़ियां कैसे, ऐसा लग रहा है कि कोई खिलौना पड़ा हो। ये पुल की तस्वीर है जो टूट गया और गाड़ियां नीचे आ चुकी हैं। पानी का बहाव आप देखिए इतना तेज है कि आपको लग रहा होगा कि ये कुछ भी अपने साथ बहा कर ले जा सकते हैं। इंसान, जानवर या ये कहें कि घर, मकान, पुल, गाड़ियां, कुछ भी नहीं बच रहा है। देखिए, लोग वहां ना जाएं इसके लिए यहाँ पुलिस की मुस्तैदी भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये देखिए, जो गाड़ियां, जहां से पुल टूटा है, कैसे गाड़ियां पूरा नीचे धंस गई हैं। ये वो तस्वीर है देखिए जो बता रही है कि किस तरह की सिचुएशन हुई होगी। और हमारे सहयोगी लगातार वहां से हमें तस्वीरें भेज रहे हैं। गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। गुरसिमरन, भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त आप कहां हैं, क्या अपडेट है, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? देखिए, इस वक्त हम चौथे पुल जम्मू तवी का जो चौथा ब्रिज है जिसको नुकसान पहुंचा है वहां पर मौजूद हैं। सरजीवन से कहूंगा सीधा तस्वीरों पर जाएं। ये खिलौनों की तरह जो गाड़ियों की आप बात कर रहे थे जो अभी भी हवा में लटक रही हैं, ये तस्वीरें आप देखिए ठीक सामने। ये दो जो हैं, छोटी गाड़ी है, एक बड़ी एसयूवी है और पीछे आपको सीधा पानी का बहाव देखने को मिलेगा। यही वो पानी का बहाव है जिसने इस पूरे इलाके को अपने साथ ये बहा कर ले गया है। और पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि बहुत ज़्यादा क्षति जो है वो इस इलाके में पहुंची है। यहाँ पर लगातार जो है लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं कि यहाँ किसी भी और जान का नुकसान यहाँ पर ना हो। देखिए, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैफिक को यहाँ पर रोक दिया गया है, किसी भी गाड़ी को आने के लिए यहाँ पर अनुमति नहीं है। ट्रैफिक कर्मियों से बात करते हैं। सर, कब से ये ट्रैफिक रोका गया और कितना नुकसान पुल को पहुँचा है? पुल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ट्रैफिक हो गया, घंटा 1.5 घंटा हो गया। तो अब यहाँ से पानी और ज़्यादा बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। अभी सरजीवन से कहूँगा इस तरफ तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से बह गया है। ये हिस्सा जो है ये यहाँ पर कनेक्टिविटी, यहाँ एक पार्क हुआ करता था, लेकिन अब ये हिस्सा जो है ये गिर रहा है। अगले मानिए आपकी अगर इस तरह से बहाव रहा तो 10 मिनट और या 15 मिनट और ये वाला जो हिस्सा है नहीं निकालेगा, यहाँ से तवी जो है वो टूट सकती है। अब इस बात का अंदेशा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ से अगर तवी टूटती है तो ठीक सामने वाले रिहायशी इलाकों में जो अप्पल बेरी जलाना का इलाका है, यहाँ पर पानी जाएगा। 400 से 500 घर बताए जाते हैं जिसमें 1000 से 1500 लोग रहते हैं। ये जिंदगी जो है अब खतरे में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अब तवी जो है वो जिस तरह से लगातार अपना रास्ता बदल रही है, तवी का ये इलाका कभी भी टूट सकता है। और अगर यहाँ पर सड़क टूटी तो डबल कनेक्टिविटी की मार पड़ेगी, क्योंकि ये इलाका जो आगे एयरपोर्ट की तरफ जाता है वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगा। ऊपर मैं सरजीवन से कहूँगा आपको वो बड़े पोल्स दिखाएं कि किस तरह से वो लगातार वो बड़े पोल्स जो है वो हिल रहे हैं, क्योंकि ये हाई टेंशन वायर जो है दूसरी तरफ से आती थी और उसको अब वो पानी में चली गई है। और पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि पानी तार के जरिए पूरे पोल, जो एक पोल है उसे खींच रहा है। ये चिंता जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। इस तरफ मैं सरजीवन से कहूँगा अगर थोड़ा सा आकर हम पूरा आपको पुल दिखाएं तो पुल जो है वो अब पूरा खतरे में ही है। पुल के खतरे का होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पुल के जो साइड के पिलर्स हैं वो अब यहाँ पर धरती सिंक कर रही है, यानी कि ज़मीन बैठ रही है। और ऐसे ही अगर दोनों तरफ से ज़मीन बैठती है तो पुल के पास कोई साइड सपोर्ट सिस्टम नहीं बचेगा। और जिस तरह से पानी का बहाव सरजीवन आपको वो तस्वीरों में ठीक सामने बेराजी से दिखा रहे हैं, पानी का बहाव जो लगातार बढ़ रहा है, इससे सबसे बड़ी चिंता ये बनेगी प्रशासन के लिए कि पानी जब रुकेगा नहीं, पुल को डायरेक्ट पिलर्स को हिट करेगा तो पिलर्स कमज़ोर होंगे। और क्योंकि पिलर को बिल्कुल टॉप तक हिट कर रहा है तो अब पिलर के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती यहाँ पर प्रशासन के लिए है कि चौथे पुल को कैसे बचाया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जल्द जल्द जो है वो गाड़ियों को पार करवाया जा रहा है ताकि अगर यहाँ से तवी टूटती है तो उससे पहले ही गाड़ियाँ जो हैं वो दूसरी तरफ हो जाए, क्योंकि एक बार अगर तवी का कोई भी बैरियर टूटा तो फिर सिमरन, आप बता रहे हैं कि कैसी टेंस सिचुएशन वहां बनी हुई है। आप नजर बना के रखिएगा और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत तेज पानी का फ्लो यहाँ दिखाई दे रहा है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो किस तरह से उफान पर नदी है और कहीं ना कहीं दिक्कत वहां पर लोगों के लिए बढ़ती जा रही है, इस खबर पर हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ रहे हैं,
अब बात उस खबर की जो मध्य प्रदेश से है। देश की महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रही हैं। जल, थल और नभ तीनों सेनाओं में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। बीजेपी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश भी करे। यहां तक कि बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में महिलाओं को आगे लाने के लिए कैश स्कीम के जरिए सीधी मदद की है। लखपति दीदी, अलग अलग तरह की स्कीम, ड्रोन दीदी, इस तरह की स्कीम्स चल रही हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी महिलाओं को लेकर सोच बहुत ही रूढ़िवादी है। ऐसे ही एक नेता है जीतू पटवारी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जीतू पटवारी ने अपने सियासी माइलेज के लिए मध्य प्रदेश की महिलाओं पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है और नरगल बयानबाजी की है। यहाँ पर जीतू पटवारी ने महिलाओं को शराबी ही कह डाला है। सुनिए जरा पहले। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। जीतू पटवारी के इस महिला विरोधी बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस दौरान कहा कि महिलाओं के अपमान के लिए कांग्रेस से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश सरकार लाडली बहनाओं के लिए लगातार काम कर रही है और 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री तो 33% का अलग से आरक्षण देकर के लोकसभा विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, वो माफी मांगने की बात कह रहे हैं कि कांग्रेस माफी मांगे। इस बीच मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने भी महिलाओं के अपमान का विरोध किया। उन्होंने जीतू पटवारी के साथ साथ राहुल और प्रियंका पर भी सवाल खड़े किए। आश्चर्य होता है कि इस तरह से महिलाओं का अपमान, क्या यही कांग्रेस की संस्कृति है? इटली में होता होगा क्या? ये आंकड़े इटली से लेके आए? मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहन बेटियों को इस तरह से बदनाम करना, ये बहुत आपत्तिजनक है। और अब प्रियंका गांधी कहां चली गई, जो ये कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। देखिए, सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल पूछना लाजमी भी है, क्योंकि बयानबाजी ऐसी की गई है जिसमें सीधे महिलाओं पर कटाक्ष कर दिया गया है। बीजेपी अलग अलग योजनाएं चलाती है, जो हमने आपको शुरुआत में बताया। अभी मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मोहन यादव बता रहे थे, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ड्रोन दीदी, अलग अलग लखपति दीदी, अलग अलग योजना, कहीं ना कहीं सदन में उनके लिए 33% आरक्षण लाना कि उन्हें आगे लाया जाए, ये कोशिशें रही हैं। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन सिर्फ फायदे वाली कोशिश, जो कि चुनावी राज्यों में हो रही। हम बात बिहार की कर रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में कैसे अपमान किया जा रहा है, ये आपने देख सुन लिया। अब जरा जानिए कि चुनावी राज्य में फायदे के लिए कैसे योजनाएं लाई जा रही हैं महिलाओं के लिए। जरा जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। कांग्रेस चुनावी राज्यों में महिलाओं को लुभा रही है। जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में बेइज्जती कर रही है, अपमान कर रही है, वो लुभा रही है बिहार में। बिहार में महिलाओं के लिए योजना का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने माई बहन मान योजना नाम दिया है। माई बहन मान योजना यानी माँ और बहन के लिए मान सम्मान वाली योजना। महिलाओं को 5 लाख सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे उनके हेल्थ को देखते हुए। 2500 रुपए का सम्मान राशि देने का भी वादा रखा गया है। कांग्रेस राज्य में जागरूकता अभियान भी चलाएगी। ये कांग्रेस के वादे बिहार में चुनावी राज्य में है। लेकिन कांग्रेस की सोच इससे बिल्कुल अलग है,
क्योंकि एमपी कांग्रेस चीफ ने महिलाओं पर जो टिप्पणी की है, जो हमने आपको सुनवाई, शराबी बता दिया। यानी सिर्फ चुनावों के लिए महिला सम्मान की बात की जा रही है और चुनाव के बाद कांग्रेस असली रूप में आ जाती है। अब मध्य प्रदेश में चुनाव हार चुके हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यह कांग्रेस की प्रवृत्ति है, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी करना जिसमें महिलाओं को सम्मान की नजर से न देखकर सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है, अपने आप बताता है कि कांग्रेस सिर्फ फायदे के लिए ही बयान देती है, फायदे के लिए ही राजनीति करती है। यही वजह बिहार में फायदे के लिए योजना का ऐलान कर दिया गया, मध्य प्रदेश में इस तरह का कटाक्ष किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार देश की महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटी है। महिलाओं के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं लाई जा रही हैं। संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण का बिल पास हो चुका है, लेकिन कांग्रेस और उसके नेताओं की महिलाओं को लेकर सोच अभी तक नहीं बदली। महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। जिन महिलाओं को मोदी दुर्गा बताकर पूजन की बात करते हैं, उन्हीं महिलाओं को कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी शराबी बताने पर तुले हैं। जरा सोचिए, महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच कैसी है? क्या कांग्रेस के नेताओं के घरों में महिलाएं नहीं है? क्या कांग्रेस के नेता अपने घरों की महिलाओं के लिए भी ऐसी ही सोच रखते हैं? हमने देखा है कि किस प्रकार से प्रियंका चतुर्वेदी हो, अंकिता दत्ता और राधिका खेड़ा हो, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अब जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि लाडली बहनें और लाडली बहना योजना के तहत जो महिलाओं को समर्थन मिलता है वो उसका इस्तेमाल शराब और नशे में करती है। महिलाओं पर कांग्रेस की टिप्पणी से बीजेपी आक्रोशित है। बीजेपी नेताओं ने जीतू पटवारी से माफी मांगने की मांग रखी है। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की नेतागिरी खत्म हो गई, तो सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठे आंकड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है और महिलाओं को लेकर जो उनकी विकृत मानसिकता है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो पटवारी का बर्ताव घोर आपत्तिजनक एवं निंदनीय है। जीतू पटवारी प्रदेश की बहनों को शराबी कह रहे हैं। ऐसा नेता जो मध्य प्रदेश की बहनों का सम्मान न कर सके और ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना रखा है। अरे जीतू पटवारी को बताना चाहिए कि वो किस हक, अधिकार और किस आधार पर प्रदेश की बहनों के लिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। महिलाओं पर जीतू पटवारी की शर्मनाक टिप्पणी पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहन बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां नेता हो, ऐसे समय पर भारत की बेटी और मध्य प्रदेश की 4 करोड़ बेटियों का खुले तौर पर उनको नशेची कहना और शराब के नशे में डूबी हुई कहना, ये कांग्रेस की और जीतू पटवारी जी की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। जीतू पटवारी ने महिलाओं पर जो टिप्पणी की है उससे विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस या जीतू अपनी इस शर्मनाक टिप्पणी के लिए माफी मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं और इस बार दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने अस्पताल घोटाले को लेकर सौरभ के अलग अलग 13 ठिकानों पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज खुद एक यूट्यूबर खुद को बताते रहे हैं। आपको याद होगा जब चुनाव हारे थे उसके बाद उन्होंने कहा कि वो यूट्यूबर हैं, लेकिन अब उनकी कंपनी का खुलासा हुआ है। ईडी की टीम ने उनकी कंपनी के दफ्तर पर भी छापा मारा। दिल्ली में सौरभ भारद्वाज के घर जैसे ही छापेमारी की खबर मिली है, आप नेताओं में जैसे हड़कंप मच गया। आपकी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी, रिएक्शंस तुरंत आने लगे, अलग अलग ट्वीट्स आने लगे और सबको चिंता हो गई कि एक और कार्रवाई हो गई है। दिल्ली में ईडी ने सौरभ के जिन ठिकानों पर छापेमारी की, वहां से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के 13 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की आज सुबह रेड पड़ती है। इस समय उन्हीं के घर चिराग दिल्ली पे जो घर स्थित है वहां पर पहुंचे हुए हैं। ईडी के यहां पर जांच चल रही है और सुबह इनके घर पर ईडी की टीम पहुंचती है और ये कथित 2018-19 में अस्पताल में अनियमितता की बात को लेकर ये ईडी की जांच चल रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सौरभ भारद्वाज को पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है और जिस समय की बात है उस समय में वो उस पद पर भी नहीं थे। तो उधर बीजेपी का कहना है कि जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध साफ हो जाएगा। इधर आप विधायक संजीव झा ने भी सौरभ भारद्वाज का बचाव किया। उन्होंने क्या कहा, उन्हें सुनिए। भारद्वाज के अलग अलग 13 करीब ठिकानों पर ईडी की छापा सुबह, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए रेड नहीं हो रही है। सबको पता है
कि जिस समय की ये जांच हो रही है, सौरभ मंत्री नहीं थे, तो अगर भ्रष्टाचार की जांच होती तो फिर जब मंत्री नहीं थे, कह रहे हैं मंत्री रहते हुए घोटाला किया, तो फिर ये जांच कैसी? तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री से पूरे देश पूछ रहा है कि डिग्री कहाँ है, डिग्री कहाँ है। अब डिग्री से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब ये सौरभ भारद्वाज का छापा मार रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं कि डिग्री से अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, उस समय सौरभ मंत्री नहीं थी। ऑब्वियस है, मैं कहता हूँ इतनी होमवर्क तक कर लेते। आप ये कह रहे हो कि मंत्री रहते हुए ये गड़बड़ियां हुई, तो तब उस समय सौरभ मंत्री थे नहीं, तो फिर वो कैसे गड़बड़ कर दिए? वो देखिए, सफाइयां दी जा रही हैं, लेकिन जब घोटाला निकल कर सामने आ रहा है उस दौर का, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, घोटाला छोटा होता है या बड़ा होता है, जब जांच होती है तो हर जगह नाम आम आदमी पार्टी का ही आता है और जांच आगे बढ़ती है तो ये दलीलें आती हैं। लेकिन जो बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने कि वो पार्टी विद डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस यही है? अब इसको लेकर प्रश्न चल रहा है। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी?